चलिए जनाब, खबरों का पिटारा खोल देते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े ऑर्डर की जिसके आने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर की सियासत में नई गर्माहट पैदा हुई है। रात देर गए डिप्टी कमिश्नर जम्मू की तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ है और उस ऑर्डर बहस्ती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के जो ऑर्डर जारी किया गया है उसके मुताबिक जम्मू में गैर मकामी लोग बतौर वोटर जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा रात देर गए जारी कर दिया गया है। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अवनीश लवासा ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अब जम्मू में रहने वाले कोई भी शख्स अब वोटर बनकर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे इसके पास अपनी रिहाइश साबित करने के लिए कोई तजवीज करदा दस्तावेज ना भी हो। इस सिलसिले में मुतल्लिका तहसीलदारों से कहा गया कि जो भी दरख्वास्त उनके पास आएंगी वो मौका महल का जायजा लेने के बाद सर्टिफिकेट इजरा करेंगे ताकि उन लोगों के लिए जो वोटर के तौर पर शामिल होना चाहते हैं उनके लिए वोटर आईडी कार्ड जो है वो जारी किए जाए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी जो डिप्टी कमिश्नर जम्मू है उनकी तरफ से कल रात देर गए जो ऑर्डर जारी किया गया है उसके मुताबिक सब्जेक्ट ऑर्डर का जो है वो है स्पेशल समरी रिवीजन 2022 एक्सेप्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन एज इलेक्टोरल्स। उसके बाद ये कहा गया है कि जनाब जो स्पेशल समरी रिवीजन 2022 का स्टार्ट हो गया है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में विद इफेक्ट फ्रॉम 15/9/2022 फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर्स, डिलीशन, करेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वोटर्स और माइग्रेंट डेड समरी जो कुछ उसमें पूरी डिटेल्स लिखी गई है। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस और डॉक्यूमेंट जो एक्सेप्ट की जाएंगे एज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पर वो वाटर ऑब्लिक इलेक्ट्रिक ऑब्लिक गैस कनेक्शन अगर आपके पास 1 साल का है, उसके बाद आधार कार्ड अगर आपके पास कहीं का भी है तो आप आ सकते हैं, करंट पासबुक ऑफ ए नेशनलाइज्ड शेड्यूल्ड बैंक पासबुक, पासपोर्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, उसके बाद इंडियन पासपोर्ट अगर आपके पास है, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट, लैंड ओनिंग अगर आपके पास कोई भी है, रजिस्ट्रेशन डीड अगर आपके पास है और ये 7-8 आइटम्स आपके पास रखी गई हैं, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। आखिर पर जो लिखा गया whereas these guidelines further provision that in case none of the mentioned document is available, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, फील्ड वेरिफिकेशन इज मस्ट, तो मुतल्लिका तहसीलदार साहब और मुतल्लिका अमला जो है वो फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे एज पर एग्जाम्पल कैटेगरी लाइक होमलेस इंडियन सिटीजन हु आर अदरवाइज एलिजिबल टू बिकम द वोटर, डू नॉट possess any document proof for ordinary residence, electoral registration officer shall designate as officer for the field verification। यानी अब वो लोग भी जनाब अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। आगे भी इसमें ये वजाहत के साथ कर दिया गया है कि अर्जेंसी जनाब इस पूरे मैटर की जो देखी गई है उसके बाद जो स्पेशल रिवीजन इस वक्त पूरे रियासत के अंदर चल रहा है उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट जम्मू के अंदर आल सभी तहसीलदार एथोराइज कर दिए गए हैं कि वो इशू करेंगी सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस after conducting necessary field verification to the person resident in district Jammu for more than 1 year। यानी 1 साल से ज्यादा अरसे से अगर आप रिहाइश पजीर है और अभी भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन बैंक आधार वाधार कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए आ सकते हैं। ये ऑर्डर आने के बाद पॉलिटिकल हलचल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और मुख्तलिफ अतवार से इस ऑर्डर को देखा जा रहा है और हिजब इख्तिलाफ की जमातें, चाहे आप उन्हें गुपकार अलायंस वाले ग्रुप को कहें या ऑल पार्टी मीटिंग वाला ग्रुप जो है वो अपने अपने तरीके से इस ऑर्डर को देख रहा है और बीजेपी इस ऑर्डर को डिफेंड करते हुए भी नजर आ रही है। हम तीनों मेहमान के पास चलेंगे। सबसे पहले हसनैन मसूदी साहब मेरे पास हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त है, मेंबर पार्लियामेंट है साउथ कश्मीर से और उस ग्रुप के इंचार्ज बनाए गए हैं, उस हाई पावर कमेटी के इंचार्ज बनाए गए हैं, कन्वीनर बनाए गए हैं जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बनाई, जिनको यही काम सौंपा गया था कि जनाब किस तरीके से हम इस मामले को निपटे। मसूदी साहब बहुत शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग ज्वाइन करने के लिए। ये जो ऑर्डर रात देर गए अपनी लवासा साहिबा ने जारी कर दिया एज ए डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर के, आप टेक्निकली इसको कैसे देख रहे हैं, कितना फिट ये ऑर्डर है और क्या कुछ आपका पहला रिएक्शन होगा इस पर, क्योंकि रात देर गए ऑर्डर सामने आया है? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो अंदेशा था पहले जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये कहा था कि कोई 25 लाख वोटर जी एनरोल होंगे तो उस वक्त जो अंदेशा जाहिर किया गया, अब इससे उसको तकलीफ मिलती है। उन्होंने ऐसी वो गाइडलाइन नहीं कही। अब देखिए सेक्शन 20 जो है एक्ट का वो पहले ही ओपन एंडेड है और ये जो
अभी आज का जो ऑर्डर निकला है, अब देखिए आपने खुद इसमें देख लिया, आपने पढ़ लिया कि कोई भी अगर कागज उनके पास नहीं है जिससे उसकी ये तस्दीक हो कि वो ऑर्डिनरी यहाँ रहते हैं, तो उसके बाद उनका दावा मुस्तरद नहीं किया जाएगा। बल्कि क्या दिया गया तहसीलदार को कि तहसीलदार जहाँ ये कागजात है ही नहीं, जो कागजात अमूमी तौर पर ऑर्डिनरी रेजिडेंस की तस्दीक करने के लिए काफी हैं, तो अगर वो भी नहीं है तो तहसीलदार खुद ही एक संकेत दे सकता है, और उनके लिए उसमें कोई गाइडलाइन नहीं है तहसीलदार साहब के लिए। वो दे सकते हैं कि हाँ जी ये वोटर है, उस सूरत में भी जब ये 1 से 7 तक कागजात जो है किसी शख्स के पास मौजूद न हो। तो ये हम पहले दिन से कह रहे थे, ये ओपन एंडेड है, इसमें जो एक फ्लड गेट है खोला गया है। अब ये कि उसकी के लिए जरूरी नहीं है कि उसने यहाँ पर कोई रहाइश किराए पर ली हो, वो फिर वाक़ई यहाँ पर रहता हो। अगर कोई कहीं फुटपाथ पर भी बैठा है या उसका राशन कार्ड नहीं है, कोई बिजली कार्ड नहीं है, काम कर रहा है, लेबर है या किसी और वजह से है या है भी नहीं, तो देखिए तहसीलदार साहब तस्दीक कर सकते हैं। अब मुझे जरा आप कहिएगा कि इन जो कागजात 1 से 7 तक है, ये इतने वसी है इनका फैलाव, तो इसके बाद भी क्या हो सकता है कि जिससे किसी को यहाँ का ऑर्डिनरी करार दिया जाएगा। क्या मैं ये समझूं, ये जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 और 51 का इतलाक हमारे पास है, उसमें कुछ लेक्यूनाज है जिसकी वजह से आज ये बातें हमारे पास सामने आ रही है, और मुल्क की दीगर रियासतों में इस तरीके का भी हुआ होगा क्योंकि वहां पर भी चुनाव होते हैं, तो वहां पर भी एट देयर एंड इस तरीके की बातें हुई होंगी। नहीं, अब देखिए जो यहाँ अभी जी मुर्शिद साहब, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है जी राब्ता कट गया, दोबारा कोशिश करेंगे थोड़ी देर में मसूदी साहब के पास दोबारा जुड़े। लेकिन मेरे साथ कांग्रेस के तर्जुमान रविंदर शर्मा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। रविंदर जी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आपका कांग्रेस का ऑफिशियल टेक इस पूरे मामले पर? ऑर्डर रात देर गया है और जम्मू के डिप्टी कमिश्नर साहिबा की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया है। देखिए, ये तो जो अमली जमा पहनाया जा रहा है, जो कहा गया था कि 25 लाख वोटर जो है वो ऐड होंगे, 79 लाख वोटर्स में एटलीस्ट 1/4 वोटर जो है वो जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं, यहाँ के हैं, कौन लोग हैं वो कहा गया था। और उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन भी दी गई थी ऑल पार्टी मीटिंग में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से, लेकिन उसी डिजाइन को, उसी मंसूबे को अमली जामा प्रैक्टिकल पहनाने के लिए ये आर्डर निकाला गया। ये हमने पहले ही कहा था, और मैं ये मानता हूं कि ये कानून का मिसयूज है कि आप कोई डॉक्यूमेंट ना होने पे भी आप कहेंगे कि तहसीलदार जो है वो लिखेगा और उसको रेजिडेंस सर्टिफिकेट देगा। मुझे याद है कि जो फाइनेंशियल कमिश्नर, फाइनेंस अथॉरिटी और डिविजनल कमिश्नर से एक डायरेक्शन इश्यू हुई थी कुछ साल पहले कि जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट है उसको दूसरा डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट देने का मतलब नहीं पैदा होता, पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि आप इसके थ्रू मिसयूज कर सकते। अब तो डोमिसाइल भी है, लेकिन नो डाउट कि उसमें डोमिसाइल का कोई वैलिडिटी प्रूविंग नहीं है। लेकिन पहले तो ये था कि कोई आधार कार्ड है, कोई फलाना है, कोई बैंक का पासबुक है, जो आदमी आता जाता है, यहाँ का भी काम करता है, कभी जाता है, वो भी बैंक में खाता रखेगा, कुछ ना कुछ कागज के होगा। लेकिन कागज नहीं है तब भी तहसीलदार जाएगा, 2 गवाह लेगा, कोई 1 गवाह लेगा, वो कहेगा हाँ जी ये रहता है और बन गया, और ही विल बिकम वोटर जम्मू कश्मीर। इसलिए ये जम्मू कश्मीर के वोटरों पे, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके हकूक में डाका ये आपको लग रहा है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर सेंट्रिक तो नहीं है? क्योंकि जब मैं मुल्की सतह पर देखता हूं, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950-51 एप्लीकेबल है जी पूरे मुल्क के अंदर, और उसी तरीके का इतलाक यहाँ पर भी है। पूरे मुल्क से इस तरीके की खदशात कभी भी जाहिर नहीं हुए कि जनाब यहाँ पर तो ऐसा हुआ, चाहे साउथ के अंदर इलेक्शन हुए हैं, बंगाल के अंदर इलेक्शन हुए हैं, कश्मीर आते आते ये कॉम्प्लिकेशंस क्यों पैदा होती हैं? साहब, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि मेरी इंटरप्रिटेशन जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 20 जो है, जो मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, अगर उसको गौर से पढ़ा जाए, वो जो है वो राइट सेफ गार्ड करता है उन लोगों को जो एब्सेंटी वोटर है। कोई वोटर आसाम में है लेकिन रहने वाला जम्मू का है, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की डेफिनेशन रख के उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट यहाँ का माना गया। और सर्विस वोटर की डेफिनेशन भी अलग है, और उसमें भी जो लोग फौजी यहाँ पे है उसका राइट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ का वो रहने वाला है वहां प्रोटेक्टेड है, और वो चाहे जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है उसका राइट और वोट वहां दे। लेकिन इसको जो उल्टा
इंटरप्रेट करके, मिस इंटरप्रेट करके, मिसप्लेस इंटरप्रिटेशन दे करके ये ऑर्डिनरी सिटीजन की गार में, क्योंकि जम्मू कश्मीर ही एक मसला यहाँ पे 370 था और बाकी देश में कहीं पे कोई रुकावट नहीं, अगर कोई है वो क्यों खामखा बनाएगा, अगर कोई वहां रहता है वही बनाएगा। लेकिन यहाँ इसके मिसयूज में कौन किसको भेजेगा, कौन यहाँ बनाएगा, यहाँ से खदशात है कि मंसूबा और मंशा ये है कि वायर का वोटर जहाँ बनाया जाए। अब जम्मू के वोटर पे भी बीजेपी को विश्वास नहीं है। जम्मू का विधायक जो है वो गांधीनगर का, जम्मू ईस्ट का, जम्मू कंटोनमेंट का, वेस्ट का कौन बनाएगा? ये वो लोग जो जहाँ पे टेम्परेरी आते हैं या वो लोग नहीं भी आते, कौन वेरिफिकेशन करेगा कि तहसीलदार ने सर्टिफिकेट ठीक दिया या नहीं दिया? तो इसलिए कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं और कहीं और मुल्क में भी ऐसी जरूरत नहीं बड़ी। जो लोग वहाँ रेजिडेंट है वही बनाते, अब उनको बनवाया जाएगा। और मुझे ये लगता है कि कैसे इलेक्टोरल ऑफिसर को पता लग गया था कि 25 लाख वोटर जो है वो नए बनेंगे, और उसमें ये मंशा हमको नजर आती थी। और हम ये समझते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के वोटर्स का आखिरी जो राइट था उससे महरूम करना चाहेंगे। उनके राइट को डाइल्यूट करने के लिए ये एक रास्ता बनाया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कांग्रेस का टेक है कि जनाब जानबूझकर इस तरीके के हालात यहां पर पैदा किए जा रहे हैं। जनाब बीजेपी इसको डिफेंड करते हुए नजर आ रही है। रात से ही हमने काफी सोशल मीडिया पर इस चीज को देखा। फॉर्मर डिप्टी सीएम और सीनियर लीडर बीजेपी के कविंदर गुप्ता साहब भी हमारे साथ ज्वाइन है। कविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। ऑर्डर जारी हुआ है रात देर गए डिस्ट्रिक्ट जम्मू के हवाले से, और जम्मू की बात तो थी लेकिन इससे पूरा उबाल जो है वो सियासत का जम्मू कश्मीर के अंदर आया है। किस तरीके से इस ऑर्डर को आप इंटरप्रेट कर पा रहे हैं? क्या इन लाइन बिटवीन द वर्ड्स सही ऑर्डर है या कुछ और भी इसके अंदर है जिस तरीके से एनसी और कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, नंबर एक तो एनसी और कांग्रेस को अभी तक भी वही धारा 370 वाला जमाना याद आ रहा है। उसके कारण से ये इस प्रकार के कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देश एक है, जो भारत के कानून है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं, तो यहाँ पर कोई अलग कानून नहीं बनाया गया। इनको अब वो माइंड सेट इनको अपना चेंज करना चाहिए कि आप वेस्ट पाकिस्तान रसूखी कोई जो बाहर से सुरक्षा बल के लोग, अगर हम बाहर जाकर के अपने वोट बनवाते थे, मैं भी पंजाब में रहा हूँ 20 साल, वहां हमारा वोट बनता था, हमारे परिवार का वोट बनता था। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बाहर से यहाँ पर सर्विस कर रहा है, यहाँ पर सेवाएं दे रहा है, सुरक्षा बल हमारे हैं, तो क्यों वोट नहीं बनवाएंगे? तो जो गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया तय किया है वो पूरे देश के लिए है, ना कि कोई जम्मू कश्मीर के लिए खास बनाया है। इसलिए जो एक लास्ट में जो कहा गया है कि तहसीलदार के लिए, तहसीलदार एक सरकारी ऑफिसर है, वो अपने कभी हाथ काट करके नहीं देगा और जरूर अपनी नौकरी से नहीं खेलेगा। जो उसको जायज लगेगा उसी आधार पर वो उसको बनाएगा। ये खामखा इनको ये जो पार्टियां हैं, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप स्पीकर भी रहेंगे, आप बीजेपी के सीनियर लीडर भी और हालात पर काफी गहरी नजर रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिन 7 डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया है, जिनमें इलेक्ट्रिक, वाटर और गैस कनेक्शन अगर आपके पास 1 साल का है, ये नंबर 1 पर है। आधार कार्ड दूसरे नंबर पर है। करंट पासबुक किसी भी बैंक का हो, पोस्ट ऑफिस का हो, वो तीसरे नंबर पर है। इंडियन पासपोर्ट चौथे नंबर पर है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो जिससे आप साबित कर सके कि जमीन आपके पास है। रजिस्टर्ड रेंट या लीज डीड या किरायानामा आपके पास हो, और 7वां जो है रजिस्टर्ड सेल डीड अगर कोई घर आपका है। तो ये 7 डॉक्यूमेंट्स है। इन 7 डॉक्यूमेंट्स को वैलिडिटी दी गई थी कि ये जनाब वहां के वोटर्स माने जाएंगे, लेकिन इसी ऑर्डर में कहा गया कि बहुत सारे केस ऐसे जिनके वजह 7 डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन फिर भी वो वोटर बनना चाहते हैं। इसलिए हम ये ऑर्डर जारी करते हैं कि तहसीलदार साहब को इख्तियार है कि वो मौके पर जाकर मुआयना करके सर्टिफिकेट्स इजरा करें। क्या ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के इन लाइन एंड बिटवीन कहीं पर है कि तहसीलदार साहब अथोराइज हैं, ये सारी चीजें अगर किसी के पास हो तब भी वो किसी को वोटर डिक्लेयर कर सकते हैं? बस इतना सा एक कंफ्यूजन था जिसको हम चाहते हैं आप क्लियर कर दें। देखिए, इसमें अधिकांश लोग तो इस सारे जो 7 डॉक्यूमेंट्स की बात की गई उसमें कवर हो जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, कभी उन्होंने बैंक नहीं देखा, कभी उनके आधार कार्ड नहीं बने हैं, और वो ये सरकारी अफसरों में दफ्तरों में नहीं पहुंच पाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे कोई 10, 20, 50 लोग होंगे, तो उनका अगर कोई गारंटी दे करके तहसीलदार उसको ऑथेंटिकेट करता है तो उसमें कोई फर्क नहीं है। ये खामखा इसको
कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकांश लोग जिनके साथ डॉक्यूमेंट्स हैं वही वोट बना पाएंगे। अगर कोई ऐसा किसी के साथ होता है तो इक्का दुक्का जो लोग हैं उसमें अगर तहसीलदार की जिम्मेवार ऑफिसर उसको करता है तो मुझे लगता है उसमें कोई हर्ज नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी कविंदर जी ज्वाइन करने के लिए। मैंने जी ब्रेक पर जाना है, तो ब्रेक पर जाने से पहले मैं जो दो आखिरी पैराज इस ऑर्डर के वो जरा आपको फटाफट से बता दूं। वायर एज ड्यूरिंग रिव्यू मीटिंग टेकन with the field functionaries vis-a-vis electoral registration officers, registration officers, etc. It has been noted that some eligible voters are facing hardship in registration as voter for non-availability of documents mentioned above. जो 7 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए. Now, therefore, keeping in view the urgency involved in the matter and to ensure that no eligible voter is left for registration during the special summary revision 2022 in district Jammu, सभी तहसीलदार को एथोराइज किया गया कि वो सर्टिफिकेट इजरा करे। ये जी हमारी डिप्टी कमिश्नर साहिबा जो जम्मू की है अवनीश लवासा साहिबा और डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर है उनकी तरफ से ऑर्डर जारी किया गया। अब ये एक ऑर्डर नहीं है, अगर आप खंगाल लेंगे तो बहुत सारी जगहों पर आपको इस तरीके के ऑर्डर जो वो मिलेंगे। बहरहाल सियासत क्या कुछ इस पर हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौकफ क्या है, कांग्रेस मौकफ क्या है और बीजेपी इसको किस तरीके से ले रही है और कहा जा रहा है कि ऑल इज इन प्लेस ऑफ रिकॉर्ड की जनाब ये सब कुछ रिकॉर्ड के तहत किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आउट ऑफ टर्न किया जा रहा है।